आगे क्वेश्चन करते हैं जस्ट टेंस के, देखिए जरा आगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन नोइंग हिम फॉर 20 ईयर्स, आपको ये दिखेगा नोइंग। तो ध्यान रखना, जैसे अपनी कुछ वर्ब्स हैं, हम जिन वर्ब्स में आईएनजी लिखते हैं ना, जैसे मान लो प्लेइंग हो गया, ये हमने पहले भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, ठीक है। ये मान लो स्लीपिंग हो गया, ठीक है। ये मान लो राइटिंग हो गया। मतलब ये सब एक्टिविटीज़ है ना, टाइम टेकिंग एक्टिविटीज़ हैं, मतलब ये टाइम लेती है, ठीक है जी। तो जो एक्टिविटीज़ टाइम लेती है, जिनमें आप एक ड्यूरेशन एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है, उनमें आईएनजी आप लिख सकते हो। क्लियर। अब कुछ वर्ब्स है जिनमें आप आईएनजी नहीं लिख पाओगे, कुछ एक कम जिक्र कर देता हूँ। देखिए जी, ओन हो गया आपका, ठीक है। अंडरस्टैंड, टेस्ट, स्मेल, नो, हैव। ऐसा नहीं हैविंग नहीं लिख पाओगे, स्मेलिंग नहीं लिख पाओगे, टेस्टिंग नहीं लिख पाओगे, लिख पाओगे, लेकिन एक कंडीशन है, ठीक है जी। हम तभी लिख पाएंगे, जनरली इनमें आएंगे लगता नहीं इन वर्ब्स में। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो जब लगेगा, जब हम बात कर लेंगे, फिलहाल के लिए नो में तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें लिखा ना आई विल हैव बीन नोइंग हिम, तो अब ये कहना चाह रहा है कि अगले साल हमारी जान पहचान को हो जाएंगे 20 साल, ठीक है। तो आप इसको परफेक्ट में लिखो, फिलहाल लिखा हुआ है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, तो सिंपल ये लिखो आप नोन, हो गया जी आपका, ठीक है। आगे चलो, सेकंड देखो, वेयर डू यू वर्क नाउ डेज। अब देखो हर टेंस के ना कुछ हिंट्स हैं, वो हिंट आपको पेपर में मिलेंगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो, ठीक है। तो हिंट मिलेंगे, उन हिंट के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लो यस्टरडे लिखा है हमने, तो ये इंडिकेट करता है पास्ट को, तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। अब जैसे हमने मान लो ये लिखा जस्ट, ये इंडिकेट करता है परफेक्ट को, ठीक है, या फिर येट, इनमें हम परफेक्ट टेंस यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कुछ हिंट हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा दीज डेज, ठीक है, या मान लो हमने लिखा डे बाय डे। डे बाय डे लिख के हम ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, डे बाय डे, ग्रेजुअल जो चेंज होता है ना, धीरे धीरे, इस तरीके से, ठीक है। तो नाउ डेज में उनमें से एक वर्ड है जिनमें हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है अपने को। फिलहाल लिखा है इसमें क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही कैसे करोगे, वेयर आर यू वर्किंग, ठीक है, हो गया आपका ये वेयर आर यू वर्किंग। जब कभी आपको नाउ डेज दिखे तो मान के चलना कि इसमें टेंस आपको यूज़ करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगला देखो, अनलेस दे विल टेक सम फर्म डिसीजन नथिंग कैन बी डन इन दिस केस। देखो जब हमने कंडीशन पढ़ी थी ना, मतलब कंडीशंस में जब हमने कंडीशंस को लेके बातें करी थी, तो एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी सेंटेंस को लेके दो फ्यूचर एक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, दो फ्यूचर एक्शंस को, तो जो आपका मेन क्लोज है ना, वो तो लिखा जाता है फ्यूचर में, और जो आपका दूसरा क्लोज है वो लिखा जाता है प्रेजेंट में, ठीक है। जब हम दो फ्यूचर एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, जैसे हमने ये लिखा, मान लो इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अब ना तो अब ये भागा है, ना भी इसने रेस जीती है, ठीक है, दोनों काम फ्यूचर में होंगे। और जब दो एक्टिविटीज़ फ्यूचर में हो ना, तो जो ये वाला क्लोज आपका, जिसको हम सबऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है, ये लिखा जाता है प्रेजेंट में, और ये वाला जिसको हम मेन क्लोज कहते हैं, ये लिखा जाता है फ्यूचर में, ठीक है। ये तो सही है बिल्कुल, इसमें दिक्कत है, लेकिन देखो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, मतलब सबऑर्डिनेट है, इसमें आप फ्यूचर नहीं लिख पाओगे, इस विल को हटा दो। अब सिर्फ पहली फॉर्म बची, पहली फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट डेफिनेट में, हो गया सही। आगे चलो, इसमें देखो जी, वी एंजॉयड द मूवी व्हेन सडनली समवन शाउटेड। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप मान लो इस पॉइंट से चले, ठीक है, और इस पॉइंट पे आप जा रहे थे, ये रोड है, मान लो आप रोड क्रॉस कर रहे थे, उसी बीच में गाड़ी ने आपको टक्कर मार दी, ठीक है। तो इसमें बैकग्राउंड जो एक्शन है ना, वो तो लिखना कॉन्टिन्यूस में। अब बैकग्राउंड एक्शन क्या है, टक्कर मारना है, रोड को क्रॉस करना। आप रोड क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी ने आपको हिट किया, उसके बाद आप क्रॉस कर पाए या नहीं कर पाए, वहीं पे गिर गए, हमें नहीं इस बात से मतलब, लेकिन उस टाइम पे हमारा जो एक्शन था ना, वो प्रोसेस में था, कॉन्टिन्यूटी में था। तो कैसे लिखोगे आप उस बात को, व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड अ कार हिट मी, ठीक है। तो इसमें बैकग्राउंड एक्शन क्या है आपका, रोड क्रॉस करना, और उस बीच में कोई काम हो गया, जैसे मतलब हम क्लास ले रहे हैं, किसी ने गेट पे नॉक किया, तो बैकग्राउंड एक्शन क्या है कि क्लास चल रही है और
उस बीच में एक एक्शन हुआ गेट को नॉक करने का, उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू कर पाए नहीं कर पाए उस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये दूसरी एक्टिविटी हुई ना, उस टाइम हमारा एक्शन क्या था, कंटिन्यूटी में था। ऐसा यहाँ पे है, वी एंजॉयड द मूवी व्हेन सडनली समवन शाउटेड। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें मूवी में मज़ा ही नहीं आ रहा था, एकदम से कोई चिल्लाया और हमें इन्जॉयमेंट आना स्टार्ट हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हम मूवी को एंजॉय करने लग रहे थे, बैकग्राउंड एक्शन है, उस बीच में कोई चिल्लाया, उसके बाद हम डिस्टर्ब हुए, हमने मूवी देखनी छोड़ी नहीं छोड़ी, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैकग्राउंड एक्शन जो उसको लिखना कंटिन्यूस में। अब ये फिलहाल है पास्ट का, इसको पास्ट में लिखो, क्या लिखोगे, वी वर एंजॉइंग। डन, इतनी बात, अगले पे आ जाओ। देखो जी, मिस्टर शर्मा साहब मैनी अप्स एंड डाउन सिंस ही स्टार्टेड दिस बिजनेस। अब एक क्वेश्चन हमने इस टाइप का किया था, जैसे हमने ये लिखा, मान लो ही हैज़ नॉट मेट मी सिंस 2021, ठीक है। अब सिंस के साथ जो क्लोज लिखा जाता है ना, मतलब सिंस के पहले, वो तो लिखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है जी। और जो सिंस के साथ जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, अगर क्लोज हो तो। फिलहाल तो हमने टाइम लिख रखा है, ठीक है। अब 2021 से हम कोई भी टाइम लिखे ना, वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लिखा, मतलब सिंस ही वेंट टू दिल्ली, ठीक है। अब हमने 2021 की जगह स्टेटमेंट लिख दी, तो ये भी हमने किस टेंस में लिखी है, पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि जो हमारा टाइम है ना 21, ये पास्ट का है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि सिंस के साथ जो क्लोज लिखोगे आप, वो तो लिखना पास्ट इंडेफिनिट में, जो दूसरे वाला है वो आप लिखना प्रेजेंट परफेक्ट में। अब देखो जी, इसमें सिंस वाला है तो लिखा है सही, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म हो गई। इस वाले को सही करो, सही कैसे करोगे, मिस्टर शर्मा हैज़ सी, हो गया सही, ठीक है। अगले पे आ जाओ। 6 का देखो, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी वी विल यूज़ अप मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाईज, ठीक है। अब इस सेंचुरी के एंड में हम दुनिया की जितनी भी वर्ल्ड ऑयल सप्लाईज है ना, सब कुछ यूज़ कर चुके होंगे, मतलब काम पूरा हो चुका होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। और काम पूरा किस में होता है, कोई अपना एक्शन परफेक्ट में, और सेंटेंस है फ्यूचर का, तो फ्यूचर परफेक्ट लिखो। फ्यूचर परफेक्ट कैसे लिखोगे, विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी जगह लिखो आप विल हैव यूज्ड। डन, इतनी बात, ठीक है। अपने एक्शन जो होते हैं ना पूरे, वो किस में होते हैं, परफेक्ट में। इसमें लिखा ना बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब इस टाइम तक ये काम हो चुका होगा, तो हो चुका होगा तो परफेक्ट में लिखो, परफेक्ट में लिखो तो ये लिखना पड़ेगा विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही हमने लिखी है। 7th का, दिस चीज़ इज स्मेलिंग ऑफुल, ठीक है। अब हम कह रहे थे ना कि थोड़ी देर पहले हमने वर्ब्स लिखी तो उनमें स्मेल भी लिखा था हमने, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि स्मेल के साथ आप एनजी लिख ही नहीं पाओगे, लिख भी पाओगे। जब स्मेल का मतलब जैसे ये हो, जैसे हमने ये लिखा ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। क्या एक्टिविटी हो रही है, स्मेल करने की, मतलब उस फ्लावर को सूंघने की, ठीक है। तो आप इसको एनजी में लिख पाओगे, क्लियर, इतनी बात। लेकिन यहाँ पे देखो, कोई चीज़ कोई एक्शन थोड़ी ना कर रहा है, चीज़ मतलब पनीर, पनीर कोई एक्शन थोड़ी ना करने लग रहा है, ये सिर्फ स्टेट है कि उसकी स्टेट क्या है फिलहाल। और जब हम स्टेट बताते हैं तो उसको एनजी में नहीं लिखते, कैसे लिखोगे इसको, सिंपल स्मेल्स, क्लियर, इतनी बात। तो ऐसा नहीं कि स्मेल के साथ आप एनजी लिख ही नहीं पाओगे, लिख पाओगे। जब आपको लग रहा है कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई डूअर है उस चीज़ का, तो फिर आप लिख देना एनजी, नहीं तो मत लिखना, ठीक है। अब इसमें इसका डूअर कौन है, ये काम करने का ही है, क्लियर। अगला देखो जी, व्हाइल आई वाज ड्राइविंग टू वर्क दिस मॉर्निंग। अब देखो ये ड्राइव कब कर रहा था, दिस मॉर्निंग, मतलब पास्ट भी लिखा है इसमें, ठीक है। इस टाइम एक काम हो रहा था, मतलब ड्राइव करने का मॉर्निंग में। आई ऑलमोस्ट हैव एन एक्सीडेंट, और जो एक्सीडेंट वाला जो इसको हुआ ना एकदम से, मतलब जब ये ड्राइव कर रहा था तो एकदम से इसका एक्सीडेंट होते होते मतलब बचा ही था बाल, ठीक है, ऑलमोस्ट लिखा है। तो ये वाला जो भी हुआ ना, मतलब या होने से बचा, ये भी पास्ट में हुआ होगा, हमने लिखा है प्रेजेंट में, इसको लिखो जी पास्ट में। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, ठीक है। अगले पे देखो, ऑल माई फ्रेंड्स शैल रीच देयर बिफोर इट विल बी 5 o'clock। हम कहना चाह रहे हैं मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स पहुंच जाएंगे 5 बजे से पहले। अब फ्रेंड्स का पहुंचना फ्यूचर में, 5 कब बजेंगे, फ्यूचर में।
दोनों काम कब होंगे? फ्यूचर में। जब दो काम फ्यूचर में हो ना, हमने पढ़ा था पहले, तो जो आपका मेन क्लोज है वो तो आएगा जी फ्यूचर में। ये रहा मेन क्लोज, हो गया फ्यूचर में। और जो दूसरा क्लोज है ये वाला, मतलब ये लिखना पड़ेगा प्रेजेंट में। तो क्या लिखोगे? बिफोर विल को तो हटा ही दो, अब इट के साथ पहली फॉर्म आएगी, मतलब सिंगुलर फॉर्म आएगी, पहली नहीं। तो इसमें क्या लिखोगे? बिफोर इट इज़ 5 o'clock। डन इतनी बात। अगले पे आ जाओ। इफ द अर्थ विल स्टॉप इट्स रोटेशन एंड रिवोल्यूशन वी शैल नॉट बी एबल टू लाइव एनी मोर। देखो जी, अब ना तो अभी अर्थ ने रोटेशन अपना रोका है, ना रिवोल्यूशन रोका है, ठीक है। तो एक काम फ्यूचर में होगा, और ये कंडीशन जो बनेगी ना, हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे भी फ्यूचर में होगी। तो जो आपका ये वाला क्लोज है, ये तो हमने लिखा फ्यूचर में, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला तो फ्यूचर में नहीं होना चाहिए ना। सही कैसे करोगे? हटा दो इसको। और क्योंकि अर्थ सिंगुलर है तो क्या लिखोगे? स्टॉप। वर्ब सिंगुलर आएगी, ठीक है। और जब हम वर्ब में कुछ ऐड करते हैं वर्ब सिंगुलर बन जाती है। ये बात हम कई बार कर चुके हैं। अगली देखो, द स्टूडेंट्स आर हैविंग सम डाउट्स रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट। अब हमने इस हैव वर्ब का जिक्र करा था कि हैव उन वर्ब्स में से एक है जिसमें आईएनजी नहीं लगता। फिर ये भी कहा था लगता भी है। अब लगता कब है? जैसे मैंने ये लिखा, मान लो ही इज़ हैविंग अ कप ऑफ टी। जब आप ये जस्टिफाई कर पाओ ना, इस एक्टिविटी को होने में टाइम लगा होगा, ठीक है। अब चाय को पीने में आपने ए पॉइंट से पीना स्टार्ट किया, बी पे मतलब मान लो आपने कंज्यूम कर ली, इस बीच में आप क्या कर रहे थे? टेकिंग। यहाँ हैविंग का मतलब है टेकिंग, ठीक है। तो आप ये जस्टिफाई कर पाओगे कि टाइम टेकिंग एक्टिविटी है चाय का एक कप लेना, ठीक। अब बच्चों के डाउट है या नहीं है? टाइम टेकिंग एक्टिविटी नहीं है। मैंने पूछा डू यू हैव एनी डाउट, तो आप कह सकते हो यस और नो। इसमें कॉन्टिन्यूटी वाली स्टेज बनेगी नहीं, ठीक है। अब मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आप इसको रटना मत कि हैव के साथ आईएनजी कभी लिखना ही नहीं है। बिल्कुल लिख सकते हो, डन। लेकिन ये जस्टिफाई कर पाओ कि आपके टाइम टेकिंग एक्टिविटी रही होगी। अब जैसे मान लो हमने ये कहा ही इज़ हैविंग 2 sisters। अब मान लो आपने किसी से पूछा क्या भैया आपके 2 बहनें हैं, और जो ही 2 ही जवाब दे सकता है ना, यस और नो। इसके बीच की कौन सी स्टेज बन सकती है कि होने लग रही है? नहीं हो पाएगा, तो बदतमीज़ वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप इसको लिख ही नहीं पाओगे। सही कैसे करोगे इसको? सही ऐसे करोगे, ही हैज़ 2 sisters। क्लियर इतनी बात? तो जब आप जस्टिफाई कर पाओ ना कि टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, कि ये काम होने में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो उसमें आएगा आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा। अब इसमें लग रहा था तो आ गया, इसमें नहीं लगा तो नहीं आया। अब लगा इसमें भी नहीं, तो क्या लिखोगे? द स्टूडेंट्स हैव। डन इतनी बात। अगले में आ जाओ, 12th। द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इम्प्रूव्स डे बाई डे। अब हमने थोड़ी देर पहले इनका जिक्र करा था कि जो डे बाई डे है, ठीक है, कोई काम जैसे अपना पॉल्यूशन है मान लो, अब पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है ना, वो एकदम तो इंस्टेंट तो हो नहीं रहा कि इंस्टेंटली मान लो कुछ हुआ एक दिन और पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि सालों में बिल्कुल कुछ नहीं था और एकदम से इतना हो गया। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ठीक है, एकदम से नहीं होता, इंस्टेंट नहीं होता है। जैसे मान लो आपने ग्लास गिराया, वो टूट गया एकदम से, ये इसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट, ठीक है। लेकिन पॉल्यूशन का बढ़ना कोई 1-2 दिन का काम नहीं होता, बहुत सालों लग जाते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। तो जब टाइम लग रहा है तो अभी प्रोसेस चालू ही है, और जब प्रोसेस चालू है तो उसको कॉन्टिन्यूस में लिखना। हमने क्या लिखा है इसमें? फिलहाल हमने लिखा है इंडेफिनिट। सही कैसे करोगे? द क्वालिटी ऑफ योर वर्क इज़ इम्प्रूविंग, ऐसे करना है। जो ग्रेजुअल चेंज होते हैं ना, उनके लिए हमेशा टेंस कौन सा यूज़ करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्लियर इतनी बात? मतलब कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है, वो तो हम ज़रूरत के हिसाब से कर लेंगे। वो पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये सेंटेंस लिखा था प्रेजेंट में, तो हमने प्रेजेंट कोई प्रेफरेंस दी। अगला देखो जी, गुलिवर थैंक ऑल फॉर व्हाट दे हैव डन। अब एक बात बताओ, गुलिवर ने थैंक करा, एक बात, थैंक आदमी कब करता है? थैंक्स कब बोलता है? काम होने के बाद या पहले? बाद में बोलता है, ठीक है। और ऐसा कुछ लिखा भी नहीं इसमें कि पहले बोल दिया उसने। तो जो भी उन्होंने करा वो पहले ही करा होगा ना, उसके बाद गुलिवर ने थैंक्स बोला होगा, ठीक है। थैंक्स खैर नाउन होता है, थैंक यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। व्हाट दे, इसमें क्या लिखोगे? डिड। सही, आप लिख सकते हो व्हाट दे हैड डन, ठीक है जी, दोनों ही सही है। आगे आ जाओ, 14। हेयर इज़ योर रेडियो आई जस्ट रिपेयर्ड इट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। कभी भी जस्ट दिखे तो आप यूज़ कर लेना प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या लिखोगे? आई हैव जस्ट रिपेयर्ड इट। क्लियर इतनी बात?
इफ़ इट वुड नॉट स्टॉप रेनिंग वी शैल नॉट बी एबल टू गो देयर। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि अगर बारिश नहीं रुकेगी हम वहाँ पर जा नहीं पाएंगे। तो बारिश का रुकना फ्यूचर में, जाना ना जाना फ्यूचर में, तो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ना वो तो कम से कम प्रेजेंट में लिखना है। तो क्या लिखोगे, वुड नॉट को हटाओ, वर्ब रह गई स्टॉप, सब्जेक्ट रह गया इट, सिंगुलर है तो वर्ब के क्या लिखोगे, एस। ठीक है, स्टॉप्स। अब इतना करने से भी गलत ही रहा, सही कैसे करोगे? हम कहना चाह रहे हैं कि बारिश नहीं रुकती है तो वो मीनिंग तो बनेगा नहीं अगर वुड नॉट हटा दिया तो। हम नेगेटिव लिखने के लिए क्या लिखेंगे, इफ़ इट डज नॉट स्टॉप। ठीक है जी, तो कुल मिला के आंसर ये रहेगा, इफ़ इट डज नॉट स्टॉप रेनिंग। डन इतनी बात, अगले पे आ जाओ। वी वुड गोट लेट इफ़ वी डिडंट हायर अ टैक्सी। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर पता चल ही गया होगा। वुड मॉडल है, मॉडल के साथ क्या लिखते हो, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब, तो गेट आ गया जी। अगला देखो, ऑल्थो वी आर फ्री फॉर 75 ईयर्स वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अब हमने बात करी थी कि जो फॉर हम यूज़ करते हैं ना, पिछली क्लास में फॉर दिखाता है ड्यूरेशन को। मतलब बात कुछ ऐसी थी कि हम जो टाइम होता है उसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक ड्यूरेशन में और दूसरा पॉइंट में। पॉइंट यूज़ करना हो तो उसके लिए हम सीन्स यूज़ करेंगे, और अगर ड्यूरेशन यूज़ करना हो उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि आप फॉर को कॉन्टिन्यूस को छोड़ के किसी भी टेंस में लिख पाओगे, मतलब इंडेफिनिट में भी लिख पाओगे। अब इंडेफिनिट में लिखने का और परफेक्ट में लिखने का मीनिंग दोनों का अलग अलग बनेगा। जैसे हमने ये लिखा ना, मान लो वी आर फ्री फॉर 10 मिनट्स, हम किसी को कहना चाह रहे हैं कि हम 10 मिनट्स के लिए फ्री हैं। ठीक है, जब हमने इंडेफिनिट में लिखा ना, मान लो ये अब टेंस इसका इंडेफिनिट। ठीक है, इस आर को हेल्पिंग वर्ब मत मानना, ये मेन वर्ब है आपकी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आती है मेन वर्ब के बाद। सॉरी, उल्टा बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब आती है मेन वर्ब के पहले। अगर आपने इसको हेल्पिंग वर्ब मान लिया ना तो फिर मेन वर्ब का है। ठीक है, तो ये मेन वर्ब है आपकी, एक बात। दूसरी बात, इसका मतलब है ये जो टाइम लिखा है ना, हमारा एक्शन उतनी देर के लिए वैलिड है जो भी हमारी स्टेट है, तो हम फ्री हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए। डन इतनी बात। अगर आप इसको परफेक्ट में लिखोगे तो आप ऐसे लिख पाओगे, वी हैव बीन फ्री फॉर 10 मिनट्स। इसका मतलब हम पिछले 10 मिनट से फ्री हैं। अब आगे कितनी देर रहेंगे नहीं रहेंगे में उस बात से कोई मतलब नहीं। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हम पिछली जो ये 10 मिनट थी ना, इन 10 मिनट से हम फ्री हैं। आगे हम कितनी देर तक रहेंगे नहीं रहेंगे वो हमने नहीं पता, ना हमें जानना है। ठीक है, तो इंडेफिनिट में लिख पाओगे आप, लेकिन मीनिंग दोनों का डिफरेंट डिफरेंट बनेगा। अब इस क्वेश्चन का देखो, वी आर फ्री फॉर 75 ईयर्स, इसका क्या मतलब था, हम 10 मिनट के लिए फ्री हैं। इसका क्या मतलब है, हम 75 ईयर्स के लिए फ्री हैं। ठीक है, वी आर स्टिल इकोनॉमिकली बैकवर्ड, हम कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, यद्यपि हम 75 साल से आज़ाद हैं फिर भी हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। 75 साल से आज़ाद हैं, ठीक है, मतलब काम 75 सालों से, ये जो है ना 75 साल से हम फ्री हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 75 साल के लिए फ्री है, ये तो उल्टा हो गया। ठीक है, तो हम इसको इंडेफिनिट में ना लिख के कैसे लिखोगे, जैसे ये लिखा हमने, वी हैव बीन फ्री फॉर 75 ईयर्स। समझ में आई इतनी बात? अगर आप इंडेफिनिट में लिखोगे तो जो आपका एक्शन है उतने टाइम के लिए वैलिड रहेगा जितना हमने लिखा है। जैसे हमने ये लिखा, मान लो हमने ये लिखा, ही इज़ हेयर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, जब हमने ये लिखा, मान लो ही स्लिप्स फॉर 7 आवर्स। ठीक है, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि वो 7 घंटे के लिए सोता है। इसका मतलब आप ये निकालने की कोशिश मत करना कि वो 7 घंटे से सो रहा है, इसका ये मतलब है कि वो 2 घंटे के लिए फ्री है। अगर आप ये कहना चाह रहे हो ना वो 7 घंटे से सो रहा है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 7 आवर्स। ठीक है, तो ये जो वाला मीनिंग है ना कि 7 घंटे से वो सो रहा है, वही वाला मीनिंग हमें इसमें चाहिए कि हम 75 साल से आज़ाद हैं। ठीक है, तो 75 साल से आज़ाद हैं, तो आपको मतलब काम, ये जो प्रोसेस पहले से ही चालू है, तो उसको आप इंडेफिनिट में नहीं लिख पाओगे, यही लिखना पड़ेगा, वी हैव बीन फ्री फॉर 75 ईयर्स। डन इतनी बार, बाकी पढ़ते हैं जी कल।